हाय गाइस, आज फुल माउथ इम्प्लांट की सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ टीथ अरेंजमेंट और ट्रायल डेंचर के बारे में। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जॉ रिलेशन और फेस वो का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद जो स्टेप होता है ना वो होता है ट्राइन फुल माउथ इम्प्लांट के केसेस में। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम जो वैक्स होता है उसमें टीथ अरेंज करते हैं और उसका जो फिट होता है एस्थेटिक्स और जॉ रिलेशन हम चेक करते हैं। अब इस स्टेप में बहुत ही ज़रूरी होता है कि पेशेंट को एक मिरर दिया जाता है और पेशेंट अपने अकॉर्डिंग अपना दांत का पोजीशन, दांत का शेड, शेप, साइज डिमांड कर सकता है और वो अपनी प्रीवियस फोटो के साथ या करंट फोटो के साथ भी कंपेयर कर सकता है। उसी वक्त हम चेंजेस कर सकते हैं चेयर साइड। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है बिकॉज पेशेंट के कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन के लिए बड़ा रेलेवेंट है। अब इस ट्राइन में ना हम एक बार सारे स्टेप्स, अब वो सारे स्टेप्स क्या हैं, पेशेंट का फेस लेंथ, उनका रिपीटेबल बाइट, जब हम बाइट करते हैं, पोजीशन ऑफ टीथ, उनकी एस्थेटिक डिमांड, एक्सपेक्टेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका ऑक्लूजन को ध्यान में रखकर आगे के स्टेप्स में जाते हैं। ऑक्लूजन मतलब हमारे ऊपर और नीचे के दांत जब मिलते हैं उसको ऑक्लूजन कहते हैं। अब इसमें हम उनको ऑक्लूजल प्लेन जो होता है, स्माइल लाइन, लिप लाइन और मिड लाइन, दांत कितने विजिबल होने चाहिए ऊपर और नीचे में, उनका स्पीच, उनका फेस का कॉन्टोर, उनका लिप फुलनेस और चीक फुलनेस भी चेक करते हैं। ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब हम टीथ शेड सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट फेस कॉम्प्लेक्शन, उनके हेयर कलर, उनके टूथ शेप और उनके फेस स्ट्रक्चर और पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए, और टूथ साइज जो है उनके फेस साइज और स्माइल लाइन और स्पीच के दौरान विजिबल कितना है और देखते हुए ध्यान में रखते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर वी फिनिश विद अ ट्राइन वी गो अहेड विद अ मेटल फ्रेमवर्क ट्राइन। अब मेटल फ्रेमवर्क जब वेरीफाई हो जाता है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है बिस्क ट्रायल स्टेज। अब बिस्क ट्रायल क्या होता है, बिस्क ट्रायल में क्या होता है, यहाँ पे जो फाइनल दांत होते हैं ना और जो गम्स सिरेमिक में बनती हैं वो फाइनल स्टेप्स में वैक्स ट्राइन के दौरान फिर से वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर जो सिरेमिक के दांत होते हैं ना, हम उन्हें करेक्ट साइज, कॉन्टोर और बाइट के लिए भी चेक करते हैं। तो वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है इस एक एक स्टेप में, क्योंकि फुल माउथ इम्प्लांट बहुत ही एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। इसमें लैब के साथ कोऑर्डिनेशन, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना, एक पूरा का पूरा वेरीफाई करना होता है। जैसे चेरी ऑन द केक होता है ना, जैसे आपको एक भी इंग्रेडिएंट अगर गलत है तो वो स्वाद नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको सेटिस्फैक्शन के दौरान एक एक स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। अब बिस्क ट्रायल स्टेज सेकंड स्टेप में क्या होता है कि फाइनल डिलीवरी से पहले आप बिस्क ट्रायल लेते हैं। इसमें एक लास्ट चांस मिलता है सारे नेसेसरी चेंजेस करने का। हम इसमें स्टेज पे हर एक बार फिर शेड चेंज कर सकते हैं और ऑक्लूजन में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फिर फाइनल डिलीवरी होती है। तो ये जो स्टेप्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फुल माउथ इम्प्लांट प्रोसीजर में। जैसे मैंने बोला, बिस्क ट्रायल और उसके बाद जो वैक्सीन ट्रायल है उसमें आप सारे चेंजेस कर सकते हैं बिफोर द फाइनल डिलीवरी। थैंक यू।